Hi my dear viewers, आज हमारे साथ है are all of the enroll agents and I'm very happy to announce that they all are successfully completing their enroll agent journey as of now. And firstly, I want to congratulate you all guys out there. And I want to start with Ritu, you first. That one thing which inspired you to become an enroll agent, and at the same time, how AKPI has helped you to become an enroll agent throughout your journey. Yeah. Hi, Nikita, and thank you for having me here, first of all. And like you asked, who inspired me? I would say again, Shammi sir inspired me because last year around December, 2024 December, I just happened to see YouTube पे sir का video. And on that video, उनका video था 2025 is the year when any one of you can become an enroll agent. And he was explaining everything, क्या-क्या future prospects होते हैं and how he will help and everything. उनका वो सुन के I was highly impressed and inspired, and I thought, why not do this? Then I asked the counselor, and she gave me some videos of sir, and I watched his demo videos, and I was really impressed by his way of teaching. So I thought, let me join it. And जब मैंने join किया in Jan 2025 this year, तो सबसे पहले I was told कि fundamental lectures देख लो before the live session begins. And when I joined the fundamental sessions, because I'm totally new to taxation, and I was highly impressed क्योंकि वो जो सर के फंडामेंटल लेक्चर्स थे दे मेड माय जर्नी सो स्मूथ. उसके बाद लाइव सेशन ज्वाइन किया, एंड आई वुड से वन थिंग वेरी कॉन्फिडेंटली आई कैन से फॉर पार्ट वन एंड पार्ट टू, AKPIS शम्मी सर की जो टीचिंग है दे आर दी बेस्ट. मतलब जो एक बिल्कुल न्यू कमर है, ही कैन बी फ्रॉम नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, ही कैन बी 12th grade, a person like me who is retired and totally new to taxation, उनकी टीचिंग सबको एक्सपर्ट कर देती है. आई रियली फील हाईली स्किल्ड, एंड आई रियली फील कि यूएस टैक्सेशन सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वेरी कॉन्फिडेंट, ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर. सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मैंने वो सर का वीडियो देखा और AKPS ज्वाइन किया, एंड टुडे आई एम हियर fully confident about US taxation is totally because of his incredible teaching. That is my like views about sir. Truly grateful. Wonderful, wonderful. Okay, guys. So, Avesh, my next question is will be with you. That your enroll agent journey was full of ups and downs. Okay, how sir helped you and what type of motivation he gives to you that you successfully completed it all. हाँ, मेरा तो देखो जर्नी थोड़ा सा तो अप्स एंड डाउन था ही। बट एक चीज मैंने इंस्पिरेशन देख के रखी थी कि ऐसा नहीं है कि अपने को डायरेक्ट सक्सेस मिल जाएगी, कि डायरेक्ट आप कुछ अचीव कर लोगे। अगर आपको जल्दी मिल जाएगा ना तो वो एक क्या कहते हैं, कदर नहीं होती वो चीज़ की। लेकिन कभी वो चीज़ आप सोच रहे हो, आप प्लान कर रहे हो कि हाँ मैं ये अचीव कर ही लूंगा, और पता चलता है कि आपने वो अचीव किया ही नहीं है, तो वो एक अंदर से रिग्रेट होता है। तो उसके बाद जो आप मेहनत करते हो, उसके बाद फिर जो वो अचीवमेंट आती है वो कुछ अलग ही होती है। और वो अचीवमेंट के बाद जो आपको क्या कहते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और आपके अंदर है ना एक चेंजेस आ जाता है। बिकॉज आप अगर वो जल्दी से अचीव कर लोगे तो एक एरोगेंस आ जाता है लोगों के अंदर, हर एक के अंदर आता है। लेकिन अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली, आपको वापस वो आप लोगे, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, तो आप एक क्या कहते हैं दूसरों को हेल्प कर सकोगे। और जो इस जगह पे प्रॉब्लम जिसको अदर पर्सन को होती है, तो आप उसको मोटिवेट भी कर पाओगे। सो डैट मैं यही कहना चाहूंगा कि फेलियर लाइफ में हर बंदा डिजर्व करता है। And like I wanted to ask now यस। how sir helped you to gain your motivation again and then just bring up your journey back to the track. यस, सर ने भी बहुत अच्छा, मतलब एग्जाम के बाद भी उनका कॉल भी आया था। और एक चीज यही सब बताई थी जो मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन की। और उन्होंने अपनी जर्नी भी बताई थी कि वो भी मतलब सीए के अंदर उन्होंने स्ट्रगल किया था। और मेरी भी मतलब लोगों से बात होती थी ना, तो मैं सर को ही मैं एग्जांपल देता था कि सर ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की थी। सर ने गिव अप नहीं किया था। सर ने अपना, मैंने देखा था कि वो पहले कैसे एकेडमी चलाते थे, फिर कहाँ पे उनका स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे, और आज AKPIS अलग, ये CPA ये चल रहा है। शुरुआत मुझे भी पता है उनकी क्या थी।
सो दैट सर ने भी मुझे मतलब हेल्प किया था बहुत अच्छी तरह से। अमन मैम ऑल्सो, अमन मैम का तो मुझे कॉल भी आया था। मतलब अमन मैम ने मेरी बहुत ही हेल्प की थी, सर ने भी की थी, उन्होंने कॉल भी किया था, और बहुत अच्छा मतलब एक सपोर्ट मिला है मुझे। Okay, so Vishrat, now I want to come to you, and as you have recently received your achievements and successfully cleared your papers, I wanted to know one more thing, that one thing that inspired you to become enroll agent, another thing like how you managed your studies properly and effectively throughout your journey, and how study plan effectively makes that possible. I just wanted to know. Because I was priorly working at a GIFT City, Gandhinagar. So while traveling in a bus, I was to refer the various videos on accounting and taxation. So at that moment, randomly I come across the video of Shammi sir. So it was a video of basically US taxation and another video of a lecture about IFRS, diploma in IFRS. So on the same moment, uh, uh, I develop a habit of regularly referring his video. So ना बस वो वीडियो से मेरा एक हैबिट डेवलप हो गया एंड देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अ career with through achieving the course of EA. तो मैंने सर को बस कांटेक्ट किया एंड देन लेक्चर सर के सजेशन के अकॉर्डिंगली लेक्चर स्टार्ट किया एंड आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल सो मेरा यूएस अकाउंटिंग का जॉब भी साथ में चल रहा है सो व्हाट आई डू कि मेरा 10 से 10:30 का जॉब होता है एंड 11 सवा 11 के आसपास मैं घर पहुंचता हूँ and in the morning I used to wake up at 5:30 a.m. and from 5:30 a.m. onwards I used to attend the lectures and recording lectures because I'm unable to uh, watch the online lectures. Almost 90% मैंने recording lecture ही attend की है so मैं अर्ली मॉर्निंग पे अपना डे स्टार्ट करके पढ़ाई करता था एंड देन आई सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन था कि एकेपीएस के एलएमएस में उन्होंने एग्जाम टॉपिक वाइज एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन मेन क्वेश्चन तो बस सर के सजेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करते रहे एंड देन एग्जाम क्लियर कर दिया Okay. And Kavita, now I will come to you. So, Kavita, I wanted to know like how fundamentals help you to achieve a successful journey of enroll agent. What you want to say in that? Hi Nikita. First of all, I cleared part one and part two in of enrolled agent. God has been kind कि मेरे सारे ये एग्जाम हो गए और मैंने सर के फंडामेंटल लेक्चर्स ही देखे जब मैंने एग्जाम देना था पहले मुझे ये सर ने पूरा एक्सप्लेन कर रखा था एक फंडामेंटल लेक्चर्स में कि आपको बार बार वो वीडियोस इतनी लंबी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं थी उसमें आपका बेसिक क्लियर हो रहा था मेरा बेसिक क्लियर था तो मैं इजीली हर कुछ समझ पा रही थी और ऐसे मैंने एग्जाम क्लियर करा फंडामेंटल लेक्चर्स देख के So, do you think the basics are very important to clear your exam and this strategy really helps you? यस यस वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इजीली टफ कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे तो इसीलिए मैंने फंडामेंटल्स ज्यादा हाईलाइट किए थे कि मेरे को फंडामेंटल्स ने बहुत हेल्प करी Works. Hi, Sukanta. How are you? Hi, Nikita. Yeah, fine, ma'am. Fine. Okay, so Sukanta, as you are just a 12 pass out, and I just wanted to know like Mhm. what thing inspired you कि just 12th के बाद में you started your enroll agent journey and you are successful in completing it as well. So one thing that inspired you Mm. and what type of concepts like guys you guys will agree कि सर अपने lectures के अंदर ना काफी ज्यादा real life examples देते हैं. So what you think कि आपके लिए तो taxation एकदम ही new field थी like just after your 12th and 12th में हम ऐसे कुछ Mhm. खास taxation के बारे में पढ़ते नहीं है. So how's Mhm. this teaching skills help Mhm. you to finally clear your exam successfully? First of all, the way sir basically teach in very easy Hindi language, this really helped me a lot.
Okay, it's very much easier. And as per me, I think if someone like who just know just basic commerce knowledge little bit, he or she can understand very easily through sir's teaching. Basically, what I believe basically it's very easy to understand and really helped me a lot for that. And through sir's basic जो lecture होता है basically, and I have seen all those things, and through those basic knowledge fundamentals I really completely understand the main lecture. Basically it's helped a lot. Okay, thank you. Okay, Ritu, I Yeah. wanted to come to you now, Mhm. and it will be a very rapid fire now. So, Ritu, just we have to give a very quick answers. I just wanted to know that one thing you really liked about Sir and totally about his teaching concepts. Yeah. So one thing, teaching strategy, best thing which I like is giving real life examples. So we are able to relate what he is explaining, even the difficult concepts, in a very easy manner with the help of examples. That's the best strategy, I would say. Okay, and Amish, I just wanted to know like how his teaching styles help student to understand the very tricky and complicated situations and I think topics. एक्चुअली ये तो बात है, बिकॉज सर जो एग्जांपल देते थे ना टॉपिक्स के अंदर, तो मुझे टॉपिक वो बुक के अंदर पता नहीं चलता था, बट जो सर का जो एग्जांपल जो बोलते थे ना, वो एग्जांपल मैं पूरा बुक में लिख लेता था। और Hmm. पूरा लाइन बाय लाइन सर अमाउंट भी जो बोलते थे ना, रैंडम अमाउंट बोलते थे, वो मैं लिख लेता था। सो डेट जब मैं बुक में वो टॉपिक निकालूं तो टॉपिक की लाइन मुझे समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो सर ने मुझे एग्जाम्पल बताया, वो एग्जाम्पल मैं बुक में पढ़ लेता था, उससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था और मुझे पता चल जाता था। तो सो ये बेनिफिट मुझे बहुत रहा, और वो एग्जाम में भी मेरे को बहुत काम में है। एग्जाम में ऐसे हुआ होगा ना यस। मतलब काफी स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि मैम वी वाज गिविंग अ पेपर एंड हमें सडनली याद आई कि अच्छा सर ने वो एग्जांपल दिया था एंड देन लाइक इट्स ओके इट्स नाउ गुड टू गो हैव यू फेल्ट द सेम सिचुएशन यस। okay so my next question is with you that one thing I wanted to know from your side that students really need to take care at the chromatic centers. Just don't be panic, and be confident with your preparation. And there are some instruction. They are very easy to follow. There's nothing much more else. And keep calm and relax and confident. Okay, and then I will come to Sukanta. Sukanta, I wanted to know from you, like, just a 12th student completing the enroll agent journey, one advice you want to give to all 12th students. Yeah, basically just what I want to say that complete some any kind of professional degree, because without professional degree there is no good job. So Okay, that is the main suggestion what I need to give. okay. And Kavita, now I would like to come to you. Whatever as per their passion. Okay. So, Kavita, now I want to come to you and I wanted to ask you, like in AKPIS, we say that we give mentorship to our students. Mentorship means giving you a connectivity to your mentor directly. Do you feel that sir was very easy to approach, that you was able to connect him and understand what his views are and able to take all the guidance regarding your enrollment? यस यस सर ने अपना ईमेल आईडी, पर्सनल नंबर, मतलब हर कहीं को तो नहीं देते, पर सर ने नंबर्स, ईमेल आईडी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट होता था तो हम ईमेल सीधा डालो और सर का रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स तो वो दे देते हैं। मतलब इतना डिफिकल्ट तो नहीं होता है कि हमें कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। इवन कंसल्टेंट जो होते हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं। उन्होंने मेरी तो बहुत हेल्प करी है। Okay, so Ritu, I wanted to ask you, जैसे अभी मैंने कविता से पूछा regarding the mentorship. Mentorship definitely means कि your mentor is there to assist you. So do you think कि your mentor was continuously there to help you out? And because you all guys are here, so I wanted to know from you all itself that do you think कि your mentor was continuously there to help you, guide you, assist you, and continuously talking to you guys like a comprehensive one-on-one interaction? And what
he used to like, are you able to clear your all doubts at the same period of time? Yes, absolutely. I really feel सर का वन टू वन मेंटरशिप रहता है. ईमेल तो है ही, इवन हिज पर्सनल नंबर, इवन ऑन टेलीग्राम. लाइक वेन एवर आई एम गेटिंग स्टक और मैं सर को मैसेज करती हूँ, लाइक कविता सेड, आई गेट रिस्पॉन्स इमिडिएटली. मैक्स इज 24 आवर्स, उससे पहले ही मिल जाता है. And when I was preparing for my part 3 and I was giving my mock, and I scored little less in the mock, and I was like very apprehensive कि कैसा होगा. And I just texted sir कि I got this much and I am feeling very this thing under confident in that time. तो सर ने immediately एक mentorship session रखा and he boosted me so much and he said कि नहीं, आराम से green mark sheet आएगी, you are fully prepared. So he is always there to motivate his students and he is always there 24/7. मुझे तो कभी नहीं लगा कि he is not approachable, नहीं कर सकता. He is there and रहते तो हैं ही, गाइड भी करते हैं, मोटिवेट भी बहुत करते हैं, मोराल बूस्टर बहुत करते हैं. और वो कॉन्फिडेंस जो एक टीचर दिखाता है ना कि यस यू आर प्रिपेयर्ड एंड ग्रीन मार्कशीट आएगी, दैट इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ सर, जो हम सबको बहुत Like मोटिवेट someone करता who is like, someone who is overconfident than you, like है. you are on yourself, which is very important in the professional journey, I really think. या यस. So, Avish, my next question is with you. Like the study material which we provide you, do you think that's enough? Like, sir, videos and your study material and the guidance, the notes he provide to you, it's enough for you to successfully completing your enroll agent journey throughout. यस एग्जैक्टली जो सर का जो मटेरियल है और जो सर ने जो पीडीएफ जो बनाई है, वो एक ऐसे वर्जन में बनाई है ना, तो जिससे आप क्या अच्छे से पढ़ पाओगे. एक तो वो बात. दूसरा के सर ने जो एमसीक्यूज जो चैप्टर वाइज, और चैप्टर के अंदर भी सब चैप्टर है, तो वो एक अच्छा रहता है कि आप छोटे छोटे 10-10 20-20 एमसीक्यूज लेके अपना पढ़ाई कर सकते हो. और वो Exactly. एमसीक्यूज इतने टफ लेवल के आते हैं, तो जिससे आपको ये बेनिफिट होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस जाता है कि यार मेरा परसेंटेज कम आया, वो आया. बट आप प्रैक्टिस करते जाते हो, प्रैक्टिस करते जाते हो, इससे आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाता है कि इसके बाद जब आप अपनी एग्जाम एक्चुअल देते हो तो वो एग्जाम आपको इजी लगने लगती है. बिकॉज मैंने Exactly. खुद रियलाइज किया है अपनी तीनों एग्जाम में कि सर ने जो एमसीक्यूज प्रोवाइड किए ना, वो थोड़े हाई लेवल के, और वो कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा क्लियर कर रहे होते हैं. सो दैट एग्जाम जब अपने देने जाते हैं तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं करता, इतना प्रॉब्लम नहीं आता आपको, और आप अच्छे से उसको निकाल लेते हो. समटाइम्स मैं अपना खुद बताता हूँ. मैंने पार्ट 2, 4 घंटे की एग्जाम होती है. मैं 8:15 बजे अंदर गया, 9 बजे मैं बाहर निकल गया. 45 मिनट्स में मैंने पूरा एग्जाम निकाल लिया, और मैंने ब्रेक भी नहीं लिया 15 मिनट का. और मेरे हर एक में 3 3 3, मतलब 9 में से 9 क्रेडिट आए मेरे. Nice. That's really nice. Comeback was really impressive then. यस. Okay. So, Kavita, I wanted to know you from your side that how mock test help you to complete your exam in one go. सो मॉक टेस्ट जब मैं दे रही थी तो फर्स्ट 50%, फिर 60, फिर 70. तो वो डर जो था वो मैं उसने बहुत हेल्प किया. मॉक एग्जाम ने धीरे धीरे वो डर निकलता गया. सॉरी फॉर माय वॉइस, बट It's मेरा वो एग्जाम मॉक ने बहुत हेल्प किया मेरे को. फर्स्टली मेरे 50% आए, फिर मेरे को 60. पर एग्जाम में बहुत इजी हुआ वो मॉक टेस्ट की वजह से. वहां वो स्ट्रेस वो सारा निकल चुका था मेरा मॉक एग्जाम देके. okay. And Vishnu, from your side, I wanted to know that जो study plan हम students को provide करते हैं कि उनको एक proper road map मिले regarding their studies. Do you think how helpful it is to complete your exam, and वो road map एक कितना important होता है student के लिए कि उन्हें पता हो कि how we have to study exactly. बेसिकली ये जो स्टडी रोड मैप है ना, तो उस तरीके से हेल्प करता है कि आपका जो एफर्ट्स और जो भी आपका प्रिपरेशन है वो एक परफेक्ट सही डायरेक्शन में जाए. एंड हाँ, कि वही है कि ये जो मॉक टेस्ट और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो होते हैं ना, तो उसकी वजह से आपका क्रिटिकल थिंकिंग भी शार्प होता है. एंड यू कैन क्रैक क्रैक द क्वेश्चन वेरी इफेक्टिवली, जो एग्जाम का स्ट्रक्चर होता है. एंड इसी तरीके से यू कैन अचीव
A green mark sheet in your exam. Okay, so Ritu, I wanted to ask from you now, and especially this question, that हमारे पास ऐसे होता है कि we say that we always try कि हमारे स्टूडेंट 90% स्कोर से आराम से जाएं, अपने मॉक टेस्ट को क्लियर करें और वन गो में अपना एग्जाम क्लियर करके आएं. Do you think AKPI as a team put exactly the same efforts? क्योंकि you guys almost all of them have completed your all parts in one go. So I wanted to know कि is we Yes. make accurate strategy so you can complete your exam in one go, as well as I also wanted to know कि एक स्टूडेंट में जब वो अपना पहला एग्जाम क्लियर करके आता है तो what changes you think एक स्टूडेंट के अंदर आ जाते हैं after completing at least one exam. या सबसे पहले जो सर का, जैसे लाइक आवेश ने बोला, इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि सर के पहले वीडियोस टीचर के बिल्कुल सुपर टॉप क्लास जो होती है, एंड उसके बाद आप वो हम उसके जो क्वेश्चंस करते हैं पोर्टल के, जो मटेरियल है पोर्टल के क्वेश्चंस करते हैं, यूनिट वाइज करते हैं, ही इज एब्सोल्युटली राइट कि बहुत हाई लेवल के होते हैं, और उनको जो हम क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से आती है, जो एक्चुअल एग्जाम है वो बहुत इजी लगता है. एंड मैं पार्ट 1 कर रही थी, एंड आई वाज डूइंग एवरीथिंग. सर के वीडियोस भी देखे, पोर्टल के क्वेश्चंस भी 2 टाइम्स किए, फिर मॉक भी किया. एवरीथिंग वाज गुड, बट स्टिल फर्स्ट टाइम जब देते हैं जो आप बोल रहे हो, वो थोड़ा सा एक फियर होता है कि इंटरनेशनल एग्जाम दे रहे हैं. उसमें भी सर ने मेंटरशिप सेशन लिया, एंड ही सेड कि ब्रेक जरूर लेना एंड रिलैक्स रहना. और जब वहां जाके एग्जाम दिया, सर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, बहुत स्मूथ प्रोसेस रहा, बहुत आराम से इजी लगा एग्जाम, क्योंकि हमने हार्ड वाले करे हुए थे अपने पोर्टल में. एंड आराम से जब क्लियर करके आते हैं, एंड वन डिफरेंस जो आप बोल रहे हो एग्जाम देने के बाद आता है, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप होता है, लगता है ये कर लिया अब बाकी 2 भी हो जाएंगे. इसी तरह से सेकेंड ऑल्सो एक क्लियर एंड टू के बाद कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप होता है एज अ टीम ऑल्सो. एंड जब अपने हम AKPIs के बाकी सबको देख रहे होते हैं ना, वन आफ्टर द अदर एवरी वन इज क्लियरिंग, हर रोज एक ग्रीन मार्क शीट आ रही होती है देखने में, तो उससे और मोटिवेशन मिलता है कि यस वी ऑल कैन डू इट. तो फर्स्ट टाइम में ही हो जाते हैं. एंड दैट पूरा जो रोड मैप है और जो सर की टीचिंग है, उनका मेंटरशिप है, इट्स अ फुल पैकेज. आई वुड फील जो सब किसी को भी क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है. Thank you, Ritu. Thank you for your wonderful words. So, Amish, coming back to you, I wanted to know that what common mistakes enroll agent students do and that they need to really take care of so that उनका exam भी one go में clear हो. मिस्टेक तो मैं यही कहूंगा कि आपको सबसे पहले अपना जो सिलेबस है वो पूरा करना है. सर ने जो स्टडी प्लान दिया है वो आपको पूरा करना है. एक तो दूसरी बात कि एक ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना. एक चीज होती है अपने अंदर कॉन्फिडेंस कि हाँ आप कर लोगे, और दूसरा तो ओवर कॉन्फिडेंस. लेकिन समटाइम्स अगर मैंने देखो आई एम ह्यूज फैन ऑफ विराट कोहली, तो मैंने उसके परफॉर्मेंस से एक चीज बात सीखी थी, और वो मैंने अपने आप को कहा भी है कि इफ आई सेड आई विल विन, it's not overconfidence, it's ego. My ego will never lose. So अगर बात ईगो पे आएगी तो आप इजीली क्लियर कर लोगे. तो ओवर कॉन्फिडेंस तो रखना ही नहीं है. अपने आप को कहना है कि मैं जीत जाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, तो हो जाता है. बट अपने अंदर भी एक वो क्लैरिटी होनी चाहिए. अब मैं मिस्टेक की बात करता हूँ सबसे पहले तो, कि आपके परसेंटेज देखो कितने भी कम आ रहे हो, वो आइडेंटिफाई नहीं करता कि आप क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो नहीं है. आप मिस्टेक कर रहे हो, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, उसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे. लेकिन अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो और आपको एमसीक्यूज याद हो रहे हैं, और आप अपने आप को ये कह रहे हो कि मेरा 80% 90% स्कोर आ रहा है, मैं कर लूंगा क्लियर, तो ये बात गलत है. आपको कॉन्सेप्ट अपने ज्यादा क्लियर करने हैं. जब तक आपको लगता है कि ये बुक में मैं ऊपर देख के मैं ये पढ़ सकता हूँ कि इसका मीनिंग ये है, सो डेट आप कर लोगे क्लियर. लेकिन आप अगर 3 बार रिवीजन कर लो, 4 बार रिवीजन कर लो, कोई बेनिफिट नहीं. एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. और एक चीज कि आपका सिलेबस जब पूरा हो जाए उसके बाद ही आपको एग्जाम बुक करना है. और हमेशा आपको अपना सिलेबस पूरा करते टाइम सर को जरूर अपडेट करना है. बिकॉज सर को आप अपडेट नहीं करोगे, बिकॉज सर जानते हैं कि किसको क्या पढ़ना है, किसका कैसा स्ट्रेटेजी है, किसका क्या सिचुएशन है. उन्होंने बहुत Yes. सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है. तो आप Mhm. अपने आप के अंदर वो मत ले आना कि आप जल्दी एग्जाम बुक कर दो. तो जल्दबाजी नहीं करनी आपको बस. Exactly, the point is. So, Kavita, coming to you now, I wanted to know one thing that
what kind of strategies you used for yourself regarding your enroll agent during last 10 days when your exam was about to be. Okay. So first thing, consistency or repeated all so consistency and uh, revision. हर दिन 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा रिवीजन उसकी वजह Oh, से it's okay. It's okay. It's okay. Take your time. It's fine. Thank you. Thank you, Kavita. then you will Okay. easily crack your exam. Definitely. Thank you. So, Vishwat, now my next question is with you. That in AKPIs we have a hierarchy कि हम स्टूडेंट्स को पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, देन हम स्टूडेंट को मेन करिकुलम सिखाते हैं, देन वी हैव द डिवीजन लेक्चर्स एंड देन द मॉक टेस्ट. हाउ दिस hierarchy helps you to complete your exam in one go? Basically, this hierarchy helps me to develop a sound discipline for preparation of my curriculum, and yeah, it keeps me motivated, and also I just mentioned before the discipline, एंड वो हायरार्की बस मैंने फॉलो किया, एंड या इसकी वजह से जो भी क्वेश्चन जो भी टॉपिक पे थोड़ा वीकनेस होता था तो वो रिवीजन के जरिए और स्ट्रांग हो गया, एंड बेसिकली बाय फॉलोइंग हायरार्की इन अ स्ट्रिक्ट वे ऑल द वीकनेस बिकमिंग into a strength, and consequently it delivers a green result market for me. Okay. So my last question is with you, Ritu. That do you personally believe that sir way of teaching really helps and works best for the enrolling? Yes, absolutely. Bina sir ke teaching to nothing is possible. Today, all of us who have cleared the enroll agent is totally because of his teaching, his wonderful teaching. उसके बिना तो it's not possible. Material is good, questions are good, everything is good. But अगर teaching नहीं होगी ना, हम कुछ नहीं कर सकते. वो तो base है, वो एक foundation है जिसके ऊपर पूरी building बनी है, जिसपे हम सब enroll agent बन रहे हैं. It's totally because हमारी वो नींव जो है ना सर की टीचिंग that is so strong. Because of that we all have cleared all our exams. It's totally because of him, and I'm very grateful for that. Thank you for that. Thank you so much for your lovely words. And last, I request all of you, if you wanted to share any message to sir, then you guys are please good to go for that. Starting with you, Ritu. मेरा तो हमेशा से ही रहता है. मुझे लगता है कि मैं जितना भी थैंक यू करूं सर को वो कम है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचाया है. आज मैं आपके सामने भी इतने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ. आई हेल्प लॉट मेनी पीपल जो मुझसे पूछते हैं, और मैं इतने इजीली दूसरों को भी हेल्प कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ माई कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड इट्स टोटली बिकॉज ऑफ सर्स टीचिंग. उनका मोटिवेशन और उनका जो एक बैक रहता है ना कि यस आई एम देयर विद यू ऑल ऑफ यू, और उनका जो एक डेडिकेशन है अपने हर स्टूडेंट के लिए कि करना है, और उनकी टीचिंग, इट्स टोटली बिकॉज ऑफ दैट. आई एम रियली ग्रेटफुल आज जहाँ पहुंच रही हूँ, और ये के 2 पार्ट्स कर लिए, एंड होपफुली विद हिज टीचिंग, हिज ब्लेसिंग एंड सपोर्ट आई क्लियर द थर्ड वन ऑल्सो. एंड वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. Thank you, Ritu. Avish? हाँ, मैं भी मतलब यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो सबका थैंक यू मैं कहूँगा, खास करके शम्मी सर, अमन मैम एंड पूरी एकेपीआईएस की टीम जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, खास करके मेरी काउंसलर सेहज, फिर मेरी एचआर सोनम एंड दूसरे जो काउंसलर थे आप हो, फिर गुरमीत सर है, कंचन मैम है, और वो सब ने मतलब मैं सबसे पर्सनली कनेक्ट था, वो भी इतना अच्छे से कि उन्होंने मतलब जब मेरी जर्नी में भी मुझे बहुत गाइड किया है. ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई है मैं इसको कॉल लगा लूं, अगर वो कॉल नहीं उठाएगा तो इसको लगा लूं, मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल थे. मैं अच्छे से कनेक्ट भी था सबसे. और अमन मैम ने, समी सर ने बहुत अच्छा पर्सनली मुझे मोटिवेट किया है और बहुत कुछ हेल्प किया है, सो दैट थैंक यू. और हर तरह का मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास, बट समझ जाओ आप सब. Okay. Vishwat, what do you want to say? I just wanted to say thanks for making our life very better and to the best.
And thank you very much, sir, and entire AKPS team for their good job and for their inval most most important and very helpful guidance for us. Thank you. Thank you so much, Vishrat. Kavita, what you want to say from your side? Again, thank you, Shammi sir, and I am absolutely agree with Ritu ji. And thank you, AKPS team. Thank you. Thank you so much, guys, for your precious time and choosing AKPIs for your career guidance. Thank you. And I'm very keen to see you all as an enroll agent and wanted to see you all in person as soon as possible as an enroll agent. So, all the very best for those who are left with few exams. And I'm really happy to see those who are already done with their all exams. So congratulations, guys. You're already an enrolled agents, all of you. Thank you. Thank you. Thank So you. much.